को निखार कर और अपने आसमान की बुलंदियों को छुएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं संस्था प्रमुख श्री आर.के. ऑस्टिन सर से आग्रह करूँगी कि बंसल सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। थैंक यू सर। जुलाई 2019 में ग्लोबल स्किल पार्क के प्रथम बैच के साथ हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम की शुरुआत की थी। तब से लगातार यह परंपरा चलती आ रही है कि हम पहले दिन जब एडमिशन होता है शैक्षणिक सत्र के पहले दिन हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं। आज भी आप सभी का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। ये चतुर्थ बैच का ओरिएंटेशन प्रोग्राम आज संपादित होने जा रहा है। इसमें आपको ग्लोबल स्किल पार्क से जुड़ी हुई समस्त पहलुओं से अवगत कराएंगे। यहाँ पर ट्रेनिंग, असेसमेंट, प्लेसमेंट्स और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे आपको परिचित कराया जाएगा। साथ ही सबको ये पूरे प्रीमाइसेस को विजिट करवाएंगे। मतलब आपका एक तरह से पूरा परिचय होगा आज इस संस्थान से। GSPCC के इसमें विभिन्न मैं आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहूँगी जो इस संस्था के आधार स्तंभ है और GSP के सफ़र को यहाँ तक पहुँचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। वो हमारी संस्था के प्रमुख श्री आर.के. ऑस्टिन सर हैं। तो सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सबसे मैं आग्रह करूँगी कि आप यहाँ पर मंच पर आकर आपको आशीर्वाद दें। थैंक यू। आप सबको गुड मॉर्निंग। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर श्रीकांत बंसल सर, टेक्निकल कंसल्टेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, माय टीम मेंबर्स और माय डियर स्टूडेंट्स। First of all, I want to congratulate you that you have chosen a very best skill institute here. Also, I warmly welcome to you that आप लोग यहाँ पे आए और इस इंस्टीट्यूट को मतलब एक पसंद किया है, चुना है। साथ में मैं मेरा इंट्रोडक्शन पहली बार हो रहा है आपके साथ, तो मैं चाहूँगा कि मैं भी अपनी जानकारी दे दूँ। मेरा नाम राजेंद्र कुमार ऑस्टिन है। मैंने भी आप लोगों के समान इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ मैकेनिकल से। मैंने MBA भी किया है। उसके बाद मेरा 10 साल का फैक्ट्री का एक्सपीरियंस है। फिर मैंने ITI में प्रिंसिपल 17-18 साल से काम किया है। फिर मैं और कई जगहों में काम किया, फिर यहाँ पे आया है ना। मुझे फिर यहाँ पोस्टिंग दे दी गई है। तो पिछले 2019 से मैं यहाँ पे हूँ। तो ग्लोबल स्किल पार्क की अगर हम बात करें तो ग्लोबल स्किल पार्क ये मध्य प्रदेश का, या हम कह सकते हैं कि भारत का एक बड़ा स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1500 करोड़ का से भी ज़्यादा का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसमें 11 सेक्टर्स आएंगे। अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन। लेकिन उसका एक सेक्टर जो ये है जिसको हम बोलते हैं प्रिसीजन इंजीनियरिंग, वो एक सेक्टर यहाँ पर जुलाई 2019 से प्रारंभ हुआ है। और इसमें हमने ये हमारा आपका ये जो बैच है चौथा बैच है। इसमें वाले 2-3 बैच अभी चल रहे हैं, एक बैच निकल गया है। और यही बताना चाहूँगा कि इसमें जो कोर्स है बहुत ये मतलब काफ़ी अच्छा कोर्स है ये। और ये प्रिसीजन इंजीनियरिंग इसको क्या बोलते हैं? प्रिसीजन इंजीनियरिंग एक आप कह सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही सब डिसिप्लिन है ना, जिसमें कि हम जो भी कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट्स या कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स जो होते हैं, काफ़ी प्रिसाइज होते हैं, उसके हम यहाँ पे आपको ड्राइंग, डिज़ाइनिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के पहले उसकी प्रोग्रामिंग, मैनुअल प्रोग्रामिंग, कैम प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और उसके बाद जो एडवांस मशीनें हमारे पास हैं, CNC मशीनें हैं, उसके थ्रू आप लोगों को उस पर मैन्युफैक्चरिंग करना भी सिखाया जाएगा। साथ में इसके अगर हम क्वालिटी चेक्स की बात करें तो इसके लिए हमारे पास मेट्रोलॉजी लैब है, जिसमें कि आपको जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई जवाब बनाया, तो उसका आप कैसे क्वालिटी चेक करेंगे उसके बारे में बहुत डिटेल, इस प्रकार मेरे ख्याल से आप लोगों ने कहीं नहीं देखा है, तो यहाँ आप देखने को पाएंगे। और अगर हम मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप आज विजिट करेंगे, आप देखेंगे कि एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का इंफ्रा है यहाँ पे।
कोर्स का जो सिलेबस है, जो डिज़ाइन किया गया है, ये भी इंडस्ट्री के जो प्रेसिडेंट इंडस्ट्री के जो इनपुट्स होते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं, उनके इनपुट के आधार पर और उसके अनुसार एक IT सिंगापुर है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियरिंग एजुकेशन सर्विसेज सिंगापुर की, वो एक हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर है, उनके साथ टाई अप करके और उस कोर्स का डिज़ाइन किया गया है। हमारे जो फैकल्टीज यहाँ पे बैठे हैं वो उनके जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो यहाँ 10 मार्क दे पाए हैं, उनके साथ ये कोर्स को यहाँ पे कस्टमाइज करके और आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। अगर हम प्रेसिडेंट इंडस्ट्री की बात करें या जैसे आप लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी होंगे, इसमें डिप्लोमा वाले भी होंगे और ITI का भी कोर्स आप लोगों ने किया है, तो जो इंजीनियरिंग के कोर्स है मोस्टली आप लोग अभी जो पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ाई करी है। हमारे समय में तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रैक्टिकल हम कर भी लेते थे और काफ़ी बड़ा वर्कशॉप लैब होता था, लेकिन आज के सिनारियो में देखें तो आज बहुत कम प्रैक्टिकल्स हो पाते हैं, बहुत कम ही होते हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन ही बहुत ज़्यादा होता है। अभी तो ऑनलाइन में पूरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज के हो जा रहे हैं, ऐसी स्थिति है ना। जब पॉलिटेक्निक का भी यही हाल है, ये मानते हैं कि ITI में आप लोगों को प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, तो कुछ वहाँ पे मशीन चलाना सीखा होगा, बट आज की अगर हम डिमांड की बात करें तो यहाँ पे जैसे स्किल की ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा बात होती है हर जगह। मतलब जैसे अपन इंजीनियरिंग कर तो लिया, बट अगर हमें हाथ में कुछ आता नहीं तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं, आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं हो पाता है। इसलिए आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बहुत ज़्यादा अभी ऐसी स्थिति है कि मतलब नई जॉब मिल पा रहा है, इस तरह की स्थिति होती है। तो ये जो प्रेजेंटेशन में कोर्स डिजाइन किया गया है ये इसीलिए है कि आप देखेंगे कि अभी जैसे ITI में भी अगर मशीन की बात करें तो काफ़ी कन्वेंशनल मशीनें ही हैं, मैनुअल के थ्रू ही लोग जो स्टूडेंट को जॉब बनाते हैं। यहाँ पे जो अगर प्रेसिडेंट इंडस्ट्री में जाएंगे तो कन्वेंशनल मशीन बहुत कम दिखेगी आपको, हर जगह आप देखेंगे कि CNC मशीन या एडवांस मशीनों की ही आपको जॉब सिखाया जाए, मतलब बनाते हैं वहाँ पे भी, उसके थ्रू मास प्रोडक्शन करते हैं। तो इसीलिए इस तरह की एक मतलब गवर्नमेंट की स्कीम है या गवर्नमेंट ने सोचा कि इस तरह के अगर हम देखें, नीति आयोग का भी रिपोर्ट कहता है कि भारत में जो स्किल ट्रेंड मैन पावर की जो कमी है वो अभी अगर हम इसका स्टेटस देखें तो मात्र 5.4%, 5.4% है, और दूसरी जगह हम जाए जैसे साउथ कोरिया जाए तो अब 96% लोग स्किल ट्रेंड है, जर्मनी में जाए तो 75% लोग हैं। अगर वहाँ से हम यहाँ की तुलना करें तो यहाँ पे बहुत कम ही स्किल ट्रेंड मैन पावर है इंडस्ट्री के लिए। और अगर हम अपन यहाँ की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है उसकी बात करें तो अपने यहाँ का जो पॉपुलेशन है सबसे यंगेस्ट है, 54% जो यहाँ का पॉपुलेशन है वो 25 साल से कम एज के लोग हैं। तो आप देख सकते हैं कि अपना जो स्किल का जो ट्रेंड मैन पावर की संख्या कितनी का 5.4 और हमारा जो यंगेस्ट जनरेशन है 54% है। ये जो स्किल क्या देख रहा है तो वहाँ पर बहुत सारा इंडिया की बात करें तो बहुत गुंजाइश है कि हम यहाँ पे अपने लोगों को स्किल्ड ट्रेनिंग दे पाए। और इसी में ये ग्लोबल स्किल पार्क या और भी अन्य स्टेट्स के जो चल रहे हैं इसी के लिए चल रहा है कि हमारे जो स्किल ट्रेंड मैन पावर की कमी है उसी को फुलफिल करने के लिए इस तरह के जो नए ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो ओपन हो रहे हैं और उसी में ये आज आप लोगों के लिए हम लोगों ने जो चालू किया है 2019 से, उसी पर्पस में ये चल रहा है। कोर्स की हम बात करें 1 ईयर का कोर्स है ये, 2040 घंटे का, और इसके जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं 6 हैं। आप लोगों को हमारे ट्रेनिंग फैकल्टी और अच्छे से बता देंगे, मोटा मोटा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 6 मॉड्यूल्स हैं, 1 ईयर का कोर्स है, बहुत ही कॉम्पैक्ट कोर्स है, एकदम कंप्रेस्ड है। मतलब आपको ना पूरे दिन अटेंड करना पड़ेगा। 1 साल का अगर कोर्स है तो रेगुलर आपको आना पड़ेगा, तो अदरवाइज जैसे आप 1 दिन या 2 दिन आकर गैप मारा आपने तो वो कोर्स फिर आपका आगे पीछे हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी। हर एक मॉड्यूल के बाद आपके प्रैक्टिकल्स होंगे जिसको फेस टेस्ट कहते हैं, तो उसके एंड ऑफ मॉड्यूल यानी थ्योरी परीक्षाएं होंगी। ये सब चीज़ों को आपको ना अभी से हम आज पहला दिन ही बता देते हैं कि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब सीरियस होना पड़ेगा। आपने इतना अच्छा कोर्स लिया है, आपने फीस बताया है, तो 1 साल को आप भूल जाइए और कहीं कुछ नहीं, और यहाँ पे आप पूरे डिवोशन के साथ इस कोर्स को आप पार्टिसिपेट करिए। आप यहाँ जितना बढ़िया इंफ्रा है, इतने वर्ल्ड स्केल का जो इंफ्रा है, अपने ट्रेनिंग जो फैकल्टीज हैं इतने अच्छे हैं, उसका आप फायदा उठाएं। मेरा ये आप लोगों से आज यही अपेक्षाएं हैं कि आप उसका फायदा उठाएं और इस इंस्टीट्यूट को मतलब जैसे कि एक इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है उसका फायदा उठाएं। आप बड़े पेशेंट के साथ, बड़े हार्डवर्क के साथ
यहाँ ट्रेनिंग को लीजिए और बेस्ट अपना दीजिए, यहाँ अपना बेस्ट दीजिए। मेरा आज आप लोगों से यही अपेक्षाएं हैं। प्लेसमेंट की बात करें तो लास्ट ईयर के हमारे जो बच्चे थे 8 कंपनियाँ, प्लेसमेंट ऑफिसर आपको डिटेल में बताएंगे, 8 कंपनियाँ आएंगी डिफरेंट अलग अलग, और उसमें हमारे यहाँ 4 बच्चे जो हैं वो एक गर्ल्स में अबू धाबी में जिंदल शाह गर्ल्स करके है अबू धाबी, वहाँ पे 4 बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं, तो जाएंगे ज्वाइन करेंगे वहाँ। तो इस तरह का है, आप बहुत अच्छा मेहनत करेंगे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेंगे तो प्लेसमेंट भी अच्छे मिलेंगे, अच्छी कंपनी में मिलेंगे। इसलिए मेरी अपेक्षाएं हैं आप लोगों से कि आप लोग बेहतर करें। प्लेसमेंट के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, इंजीनियरिंग के बहुत सारे हैं, डिफेंस है, ऑटोमोटिव है, एरोस्पेस है और टूल्स है डिफरेंट। ऐसे जगहों में ना हर जगह प्रिसाइज कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है और बिना अपने CNC मशीनों के आप कुछ नहीं कर पाते हैं। हर जगह आप देखेंगे यहाँ पे जो मशीनें हैं 5 एक्सिस मशीनें हैं जर्मनी की, उसमें भी आप लोग जॉब बनाएंगे, आप खुद ही सीखेंगे, आप खुद बनाना सीखेंगे। जहाँ की फिर प्रेजेंट इंडस्ट्री में इसी तरह की मशीनें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों को पहला दिन है, मैं आप लोगों को बेस्ट विशेष देता हूँ कि आप लोग खूब अच्छा मेहनत करें यहाँ पे और अपना बेस्ट करें और खूब अच्छे एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू। थैंक यू सर। आशा है कि आप सभी भी सर की बताई हुई बातों को बहुत ध्यान से सुना होगा और जो भी डाउट हुए होंगे इसके पहले तो वो क्लियर हुए होंगे और आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आपने एकदम सही चुनाव किया है ग्लोबस के बाद सभी कैंपस में एडमिशन लेकर। अब मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि आप सभी पेन कॉपी ओपन कर लें, है ना। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएगी और आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे आप नोट डाउन करते रहें। क्या होता है, आप सुनेंगे और भूल जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आप लोगों का परिचय एक ऐसी शख्सियत से करवाना चाहूँगी जो हमारे यहाँ पर आज अतिथि के रूप में मौजूद हैं, श्री बंसल सर। और सर का बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। सर का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक्सपीरियंस रहा है स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। सर का बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है और सर हमेशा हमें ग्लोबल स्किल पार्क में ट्रेनिंग को, ग्लोबल स्किल पार्क के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को हमेशा सर का गाइडेंस मिलता रहा है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि सर आए और प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी दें। Thank you very much. Very good morning to all. Good morning. Good morning. Okay. So be in this energy level every day, है ना। थोड़ा आप जोर से चिल्ला के बोलते हैं ना, मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, देखा है उनको जबरन में यस सर इतने जोर से चिल्ला के बोलने को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, सुनाई तो दे रहा है पर उससे अपने आप एनर्जी आती है। तो आप भी है ना थोड़ा यहाँ पर एनर्जी में रहिए, क्योंकि सर ने बताया ना यहाँ पर अभी 2000 घंटे अपने को पढ़ना है एक साल में। 2000 घंटे जनरली जो आपने इंजीनियरिंग किया, डिप्लोमा किया, ITI किया, उसमें 1000 घंटे रहता है एक साल का। तो यहाँ आपको डबल मेहनत करनी है, तो डबल एनर्जी रखनी है, ठीक है। तो मेरा नाम बताया मैडम ने, मैं श्रीकांत बंसल। मैं यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से कंसल्टेंट हूँ और ये जो ग्लोबल स्किल्स पार्क में आप बैठे हैं सिटी कैंपस में, ज़्यादा तेज तो नहीं आ रही, ऐसे में भी आ जा रही है। हाँ, ये लगाऊं कि नहीं लगा जरूरत नहीं है, मेरे को भी लग रहा है थोड़ी ज़्यादा ही गाने में भी थोड़ा जोर से बोलूँगा। आपको आ रही है आवाज़ अच्छे से? तो जो हम जहाँ बैठे हैं ये इसको बोलते हैं ग्लोबल स्किल्स पार्क सिटी कैंपस। ये 2019 में शुरू हुआ और ये बिल्डिंग जो पूरी बड़ी दिख रही है आपको, ये सिर्फ 4 महीने में बन गई। लग रहा है आपको, देखिए 4 महीने में बिल्डिंग बनी होगी पूरी। तो कहीं भी एक भी ईंट नहीं लगी है, कहीं भी एक पूरी ये प्री इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर। तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग में जो एडवांसमेंट है, कंस्ट्रक्शन साइड में जो एडवांसमेंट है उसमें प्री इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर, प्री फैब कास्टिंग, आजकल ब्रिजेस, बिल्डिंग्स
बहुत जल्दी बन जाती है। ऐसे ही एडवांसमेंट जो है अपने प्रिसीजन इंजीनियरिंग में, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो आपने मशीनिस्ट किया है, टर्नर किया है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल किया है या प्रोडक्शन किया है, उसमें जो एडवांसमेंट है वो हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो सिंगापुर गए 2017 में। तो 2017 में जब वो सिंगापुर गए तो उन्होंने वहाँ की एक इंस्टीट्यूट देखी, ITE, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिंगापुर, जो वहाँ की ITI के इक्वल है, बट अपने यहाँ की IIT के इक्वल है। यानी इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट है कि वो वहाँ देखा तो उन्होंने कहा मुझे भी ये इंडिया में चाहिए, ऐसी एक इंस्टीट्यूट इंडिया में भी। तो अब यहाँ पर भी बीजेपी गवर्नमेंट थी, हमारे शिवराज जी का उस समय टेन्योर चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपको सर इंडिया में बनाना है, तो मैं उसको मध्य प्रदेश में बनाना चाहूँ। तब ये ग्लोबल स्किल्स पार्क का मॉडल तैयार हुआ और इसमें फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने योगदान दिया। तो टोटल 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये उसका एक छोटा सा पार्ट है, जहाँ सिर्फ एक ट्रेड प्रिसीजन इंजीनियरिंग का आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर एक 50 एकड़ कैंपस में हमारा बड़ा ग्लोबल स्किल्स पार्क है, इसी प्रोजेक्ट के तहत, जहाँ पर कि इसका 10 या 20 गुना बड़ा है, जहाँ बहुत सारे ट्रेड होंगे और भी रेजिडेंशियल फैसिलिटी, हॉस्टल और सभी कुछ रहेगा। तो इट विल बी लाइक एन IIT ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट। जहाँ भी आप स्किल की बात करेंगे तो नाम ग्लोबल स्किल्स पार्क का ही आएगा। और आप इसके शुरुआत के बैचेज में हैं, आज आपको इसकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी, बट आज से 10 साल बाद आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे और ये बोलेंगे मैं ग्लोबल स्किल्स पार्क से पढ़ा हूँ, तो एक आप अलग ही प्राउड फील है, ये हम गारंटी दे रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ने इतना पैसा डाला इसमें बनाने में, और इसको पूरा ये सारे हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं इनकी ट्रेनिंग करवाने में, इनको डेवलप करने में, यहाँ के इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने में, ट्रेनिंग कोर्स डिज़ाइन करने में, तो वो सबका फ़ायदा आपको लेना है। आप जब गेट से घुसे होंगे तो वहाँ एक बड़ा सा मॉडल रखा है, अभी जिसने नहीं देखा हो तो बाद में देखा आपने ना, हाँ, तो वो करीब 350 करोड़ की बिल्डिंग है जो ग्लोबल स्किल्स पार्क की। और कभी जब फ्री रहो तो बाद में जाकर देखना वहाँ पर, और शायद आपके रहते रहते वो काफ़ी कंप्लीट हो जाए। अभी आप 1 साल हमारे साथ हैं। 2023 में वहाँ पर भी कोर्स शुरू, 2023 की मीटिंग। तो ये प्रोजेक्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर इसमें इंटरेस्टेड हैं, इन्वॉल्व हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय तो बहुत ज़्यादा अपना पेट प्रोजेक्ट मानते हैं, वो इसको देखते रहते हैं, और इसीलिए हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं श्री हरजिंदर सिंह साहब, जो कि IAS ऑफिसर हैं। हमारे डायरेक्टर साहब हैं राजे साहब, जितेंद्र सिंह राजे साहब, जो कि पूरे डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के हेड हैं MP के, तो वो यहाँ पर पूरा ध्यान देते हैं। और जो सेक्रेटरी साहब हैं मुकेश गुप्ता साहब, तो ये तीनों IAS ऑफिसर इस प्रोजेक्ट को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और बहुत अपना समय देते हैं और अपना पूरा सपोर्ट देते हैं। तो आप ये मान के चलिए आप बहुत सेफ हैंड्स में हैं। ऑस्टिन साहब और जो सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं आपके, जो इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, और कुछ यहाँ नहीं है, अभी क्लासेस चल रही हैं, तो वो सब आपको अगले 1 साल तक इतना सक्षम बनाएंगे कि आप कहीं भी प्रिसीजन इंजीनियरिंग की बात है, मैन्युफैक्चरिंग की, प्रिसीजन इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो आप सबसे अलग ही उठ के दिए, ये गारंटी है। मैं भी IIT बॉम्बे, IIT कानपुर से पढ़ा हुआ हूँ, बट मैंने भी इतनी अच्छी फैसिलिटी हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं दी, इतनी अच्छी है। तो आपको ये सब यूज़ करने का मौका मिलेगा प्रैक्टिकली। हर मशीन पर हम यहाँ पर एक मशीन पर एक बच्चे को मौका देते हैं। दिन में आपको 5 घंटे मशीन से ही चलानी है, थ्योरी का कम रखते हैं, क्योंकि आप काफ़ी कुछ थ्योरी पढ़कर आए, आपने जो भी किया है अपना एजुकेशन, ये सेकंड एजुकेशन है आपका, ठीक है ना। आपने एक क्वालिफिकेशन तो ले ली है, BE ले ली है या डिप्लोमा ले ली है या ITI ले ली है, अभी आपका सेकंड क्वालिफिकेशन। तो हम इसमें थ्योरी पे फोकस नहीं करते, हम इसमें आपके प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल बिल्डिंग पर फोकस करते हैं। और
साथ ही साथ आपके एटीट्यूड बिल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, इस पर फोकस करें। तो आकाश सर हैं हमारे जो आपका उस मामले में ध्यान रखेंगे सॉफ्ट स्किल्स में, और हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं। अभी आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा जो आपके अलग अलग मॉड्यूल्स के इंचार्ज रहेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे इंजीनियरिंग में जो भी अवयव होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, वो सारा आपको यहाँ कवर करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग ड्राइंग रीड करके और 5 एक्सिस मशीनरी, तो बीच में क्वालिटी कंट्रोल, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टूल सिलेक्शन, कटिंग पैरामीटर सिलेक्शन, जो भी होता है वो सारा आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल है। तो मैं कुछ कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट को जैसे मैंने बताया, एक ये सेंटर बना है, इसमें हमने सिर्फ प्रिसीजन इंजीनियरिंग का सेंटर रखा है। 6 मॉड्यूल्स हैं, तो आप अलग अलग मॉड्यूल में जाएंगे और 1 साल में 6 मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा एक मॉड्यूल आपका सॉफ्ट स्किल्स का है और एक मॉड्यूल ऑन जॉब ट्रेनिंग का है। तो सारे 8 मॉड्यूल्स करना है। और क्योंकि इसको बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि क्योंकि 2040 घंटे का टोटल ड्यूरेशन रखा है, हम इसको 1 साल में कंप्लीट इसलिए करना चाहते थे कि आप लोग ऑलरेडी एक क्वालिफिकेशन ले चुके हो। आइडियली यू शुड बी वर्किंग एंड अर्निंग, ऐसा लगता है ना आप लोगों को भी, क्योंकि आप लोगों ने एक कुछ तो कर ही लिया है, तो अब आपको जॉब में जाना चाहिए था, बट आप जॉब में नहीं गए। कुछ लोग जॉब करने के बाद आते हैं कि वो जॉब से खुश नहीं है, उनको जल्दी आगे बढ़ना है कैरियर में, तो उनके पास एडवांस स्किल्स होनी चाहिए, इसलिए वो यहाँ आए हैं। कुछ लोगों को जॉब नहीं मिला अपना एजुकेशन करके, इसलिए यहाँ आए हैं। बट आइडियली देखा जाए तो आपको अभी तक जॉब मिल जाना चाहिए था, क्योंकि आपने 4 साल, 2 साल, 3 साल अपने एजुकेशन को दे चुके हो, टेक्निकल एजुकेशन। बट आप यदि सेकेंड क्वालिफिकेशन के लिए आए हो तो हम वो टाइम को कम से कम करना चाहते हैं कि आप 1 साल में अच्छा जॉब लेकर निकल जाए। हम इस कोर्स को 2 साल में करते तो 2 साल बाद आप निकलते। कोर्स तो उतना ही है, इतना देना है हमको, सिखाना है, पढ़ाना है, आपसे प्रैक्टिस करानी है, वो सब हम करवाएंगे, पर उसको हम 1 साल में करवाएंगे। तो आप समझ रहे हो ना, कमिटमेंट हमारे साइड से तो है। हमारे जो टीचर्स हैं जो कि 8-8 घंटे यहाँ पूरे टाइम बच्चों के साथ पढ़ाते हैं। आपने इंजीनियरिंग की है या जो भी किया है, कोई भी लेक्चरर का 1 वीक में 12 घंटे से ज़्यादा का लोड नहीं है। 1 दिन में 3 घंटा, 2.5 घंटा। यहाँ हमारे टीचर्स 8 घंटे पूरा काम करते हैं आपके साथ। क्यों? क्योंकि उनको भी आपका कोर्स 1 साल में खत्म करना है। तो अब आप यदि मेंटली, फिजिकली यहाँ पर 8 घंटे नहीं रहे तो वो जस्टिफाइड नहीं है। घर जाना है, इसकी तबीयत खराब है, या कोई शादी है, या बर्थडे मनाने जाना है, या कोई त्यौहार आ गया, होली मनाने जाना है, राखी मनाने जाना है, तो यहाँ का वो छूट जाएगा। और ऑस्टिन सर आपके जो हेड है वो भी बता रहे थे, इतना जैम पैक्ड कोर्स है कि आपका 1 दिन छूटेगा ना तो आकर आप उसको मैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि थ्योरी तो आप पढ़ लोगे घर में, जो मशीन पर प्रैक्टिस छूट गई वो कैसे करोगे। और बीच में ऐसा कोई जगह ही नहीं है कि आप बाद में आकर या शाम को आकर या रात को आकर कर पाओ। तो आप ये कमिटमेंट करिए HOD सर से और सभी से कि आप अपना पूरा 100% देंगे। अगले 1 साल तक कोई छुट्टियां नहीं। यहाँ हम सिखाना चाह रहे हैं और आपको सीखना पड़ेगा। और आप यदि सीख जाएंगे तो 1 साल बाद सब इतना अच्छा जॉब लेकर जाएंगे कि आपके पेरेंट्स, आपके परिचित, आपके फ्रेंड्स आप पर गर्व महसूस करें। आप भी चाहते हैं ना कैरियर में आगे बढ़ना, कुछ अच्छा काम करना, और उसके लिए अच्छा सीखना जरूरी है। हम तो सिखाने की कोशिश करेंगे, पर आप ही नहीं सीखना चाहोगे तो कैसे करेंगे। बोलते हैं घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं, पर पानी पीना तो घोड़े के ऊपर ही है। तो आप लोग पियोगे पानी ना, पिएंगे ना। हाँ, तो पूरा 2040 घंटे पानी पीना है, ठीक है, 1 साल तक। उसमें ऐसा नहीं कि सर बहुत पी लिया, आप बहुत हो गया, आप थोड़ी देर आराम करें, ठीक है, मजाक की बात है। पर मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना 100% कमिटमेंट दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब लोग आपको 100% कमिटमेंट दें। और इसी बात से हमें बहुत दुख हुआ कि आपके साथी जो आना चाहिए थे आज वो नहीं आए। कि ठीक है 1 साल का कोर्स है, 4 दिन बाद चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है।
हुआ ना? आधे से ज़्यादा लोग नहीं आए, क्योंकि सबको मालूम था आज से शुरू हो रहा है, सबको फ़ोन पे बुला था तो हाँ सर आ रहे हैं। तो ये वो किसको चीट कर रहे हैं? हमको चीट नहीं कर रहे, खुद को चीट कर रहे, खुद के कैरियर को, खुद के फ्यूचर को चीट कर रहे हैं। उन्होंने तो बोला हमसे कि हम पहुंच रहे हैं, फीस सबने भर दी है। और ये जो फीस है ना, जो आपसे फीस ली है 12,000 6,000 जो भी फीस ली है, इस कोर्स का कॉस्ट है 1,50,000 एक साल का, सिर्फ कॉस्ट। उसमें कोई प्रॉफिट नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की संस्था है, कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा है। सिर्फ जो खर्चे हो रहे हैं वो हर स्टूडेंट पे 1,50,000 रुपये साल का, पूरा पैसा गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे। वो चाहती है कि हमारे मध्य प्रदेश के युवा अच्छा पढ़ें और अच्छा जॉब लें और नाम करें मध्य प्रदेश का देश में और विदेश में। तो हम तो ये चाहेंगे कि काफ़ी लोगों का आप में से बाहर जॉब हो, आउट ऑफ इंडिया, और आप वहाँ बताएं कि हम मध्य प्रदेश से आए हैं या जो भी स्टेट से आए हैं, इंडिया से आए हैं। तो इसके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है इस प्रोजेक्ट के तहत, तो आपको उसका पूरा उपयोग करना है। आप नहीं भी करेंगे तो भी पैसा तो वेस्ट जा रहा है, आपकी एक सीट यहाँ पर वेस्ट जा रही है। कई लोग बीच में छोड़ देते हैं कोर्स कि नहीं सर अभी वो मेरे को 10,000 रुपये की नौकरी मिल गई तो मैं तो अब नौकरी में चला गया। होता है कुछ लोगों का, पर वो ये नहीं जानते कि यहाँ से सीखने के बाद उनकी कितनी वैल्यू होती है। और आप अभी ये जो प्रोग्राम है आज का, इसमें आपको पूरी विजिट कराएंगे हर सेक्शन की, और क्या क्या आप सीखेंगे, किस टाइप के जॉब्स में आपको चांसेस मिलेगा, डिजिटल इंजीनियरिंग क्या होती है ये शोभा मैडम आपको बताएंगी। और जब आप हर मॉड्यूल में जाएंगे तो सारे मॉड्यूल के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं अगले 1 साल के लिए, वो आपको पूरा गाइडेंस देंगे। तो उसको भी ध्यान से समझिए और क्वेश्चन पूछिए। इंग्लिश कितने लोगों को आती है? वेरी गुड, कम आती है, ठीक है। बोलना कितने लोगों को आता है इंग्लिश? गुड। तो बोलना भी सीखिए। यहाँ पर है ना, हम आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज भी ट्रेनिंग कराएंगे, स्पेशल एक टीचर को बुलाकर। तो उसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी है, शाम को घर जाकर या हॉस्टल जाकर, जो भी जहाँ रहना है, ठीक है, ताकि आप यहाँ से निकले ना तो इंग्लिश में भी एक लेवल तक का तो आ जाए। कहीं आप जैसे बाहर काम करने यदि जाना चाहिए तो वहाँ इंग्लिश आड़े आएगी यदि आपको नहीं आती, या फिर आप वो बहुत लोअर लेवल के जॉब में जाएंगे जो कि आपके हिसाब से नहीं, ग्लोबल स्किल पार्क के स्टूडेंट के हिसाब से, ठीक है ना। तो मेरा मतलब ये है 8 घंटे तो यहाँ पूरे देने हैं, उसके बाद घर पर भी आपको टाइम देना है। जो यहाँ समझ में नहीं आया उसको रिवाइज करना है, दूसरे दिन आके आपके टीचर से पूछना है, और इंग्लिश लैंग्वेज या ऐसा कोई अलग से असाइनमेंट देते हैं तो वो भी सब करना है। कर पाएंगे सब लोग? अभी किसी को ड्रॉप करना है 2040 घंटे सुनकर? बिल्कुल ठीक। तो आप तो मुझे सभी लग रहे हैं मोटिवेटेड, बट आपके जो बाकी साथी आएंगे ना अगले 3-4 दिनों में आपके ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, तो उनको भी बताइएगा कि यहाँ पर मेहनत कितनी करनी जरूरी है। और जैसा उन्होंने शुरू में अभी लेट कर रहे हैं, वैसा आगे ना करें कि कभी भी घर गए तो नहीं आ रहे हैं या डिले कर रहे हैं, उन्हीं के अच्छे के लिए, ठीक है ना। हमारी तो क्लासेस चलती रहेंगी, हमारी पढ़ाई होती रहेगी, बट वो उनके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के बारे में तो मैं और काफ़ी ज़्यादा बता सकता हूँ, बट मेनली आपको ये इंटरेस्ट है कि ये जो 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है इसको शुरू होने में टाइम लग रहा है, 2023 तक बिल्डिंग बनेगी। तो 19 में ही हमने ये बिल्डिंग बनाकर एक बैच शुरू कर, ताकि ये जो पास होकर निकलेंगे वो रेपुटेशन बनाएंगे इस ग्लोबल स्किल पार्क ब्रांड। एक ब्रांड होता है ना, IIT, IIM नाम सुने ना, जैसे टाटा, रिलायंस, ब्रांड बनता है, ब्रांड बनने में टाइम लगता है, कोई भी एकदम से पहले दिन से नहीं जानता ब्रांड को। तो ऐसे ग्लोबल स्किल्स पार्क अभी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता। आज से 3-4 साल बाद जब आप लोग इधर उधर काम करेंगे, आपका अच्छा काम देखकर पूछेंगे कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, फिर वो पता चलता है एम्प्लॉयर्स को, इंडस्ट्रीज को, फिर और लोगों को पता चलता है, सोसाइटी को पता चलता है, तो ब्रांड धीरे धीरे बनता है। तो आप लोग हमारे साथ ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपके कारण हमारी संस्था का नाम है। तो आपको यहाँ पूरी मेहनत करनी है, पूरा अपना समय देना है, पूरा अपना 100% देना है,
ताकि आप जब यहाँ से पास होकर जाएं तो इतना अच्छा कैरियर बनाएं इमीडिएटली या उसके 4 साल बाद कि आपका और मध्य प्रदेश का और देश का नाम रोशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।